नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज 19 जनवरी है। याद है आपको? क्या आपको यह भी याद है कि 19 जनवरी को ही हिंदुस्तान के मस्तक पर मुसलमानों ने वो प्रहार किया था जिसकी 30 से 30 साल बाद आज भी हिंदू तड़प उठते हैं। यही वो दिन था जब ऋषि कश्यप की भूमि कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। बूढ़े बच्चे महिलाओं तक के साथ निर्ममता हुई थी। मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर से भाग जाओ या जान से जाओ जैसी चेतावनी गूंज रही थी। 3.5 लाख के करीब हिंदू अपना घर बार छोड़ पलायन को मजबूर हुए थे। 3 दशक बाद भी हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान में हालात बदले हों, यह दावे के साथ कोई नहीं कह सकता है। उत्तर प्रदेश का कैराना कश्मीर जैसे हृदय विदारक हालात से दो चार हुआ। केरल, बंगाल, आसाम, दिल्ली तक में हिंदू उसी डर के साए में जी रहे हैं और आज हमारे पास मध्य प्रदेश से वैसी ही हालात बने होने की जानकारी आई है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का सुराना गांव कैराना बन गया है, जहां पूरा गांव मुसलमानों के डर से खाली होता दिख रहा है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी सालों से कहते आए हैं कि जहां जहां हिंदू कटा वहां हिंदू कटा, पर सेक्युलरी भंग के नशे में धुत हिंदुओं को खतरे का आभास नहीं होता। सुराना में भी अब वैसे ही हालात बन गए हैं जैसे कैराना और कश्मीर में बने थे। देखिए क्या स्थिति है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के कैराना जिले में मुस्लिम समुदाय की प्रताड़ना के कारण हिंदुओं के पलायन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था, ठीक वैसी ही स्थिति अब मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के गांव सुराना में बन रही है। इस गांव में रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों को मुस्लिम समुदाय के लोग सरेआम प्रताड़ित कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की धमकी के कारण खौफ के साए में जी रहे हिंदू समाज के लोग इतने डरे हुए हैं कि वो अपना घर बार छोड़ने को तैयार हैं। मुस्लिम समुदाय के अत्याचार से सहमे हिंदुओं ने घरों के बाहर लिख दिया है कि वो पलायन और घर बेचने को विवश हैं। मुस्लिमों के अत्याचार से पीड़ित हिंदुओं ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। हिंदुओं ने चेतावनी दी है, कहा हमारी मदद नहीं की गई तो हम जल्द ही अपना घर, खेत, संपत्ति छोड़कर गांव से चले जाएंगे। तो हम जैसे ही बोले साहब का कहाँ से, तो कोई सुराना से, तो कोई वहाँ पे तो दादागिरी तुम ही कर रहे हो और भाग जाओ यहाँ से। क्या है यहाँ पे? हाथ तक तोड़वा देंगे या मकान तुम्हारा तोड़वा देंगे। कानून सबके लिए लागू है, हम भी जानते हैं इस चीज को कि कानून सबके लिए लागू है, लेकिन हमारा रेसा ही अगर कम है वहाँ पे, न प्रशासन के भी अगर मदद नहीं मिला साहब, तो हमारा 40% घर है वहाँ पे, 60% मुस्लिम समाज के। देखिए, सुराना गांव में हिंदू मुसलमान सभी एक साथ मिलकर बरसों से रहते आ रहे हैं और ये हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम सभी धर्मों, सभी संप्रदायों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। छोटे मोटे विवाद अगर कहीं होते हैं तो उनको बैठ के सुलझाया जाता है और हम लोग कोशिश करेंगे। आपकी समस्या गांव की क्या है, हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी एक दल बनाकर गांव में जाएंगे, होगा तो हम खुद भी जाएंगे और वहाँ ग्रामीणों से बैठ के बात करेंगे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, विस्थापन वाली बात नहीं। डरे सहमे हिंदू ग्रामीण का कहना है कि गांव में मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है। इस वजह से खुलेआम हिंदुओं को डराया धमकाया जाता है। हिंदू युवाओं के साथ गाली गलौज, मारपीट की घटना होती है। हिंदू युवतियों का बाहर निकलना दूभर हो गया है। शिकायत करने पर हिंदू युवाओं पर ही झूठे FIR दर्ज करा दिए जाते हैं, जिसके कारण पलायन के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने SP से रिपोर्ट मांगी है। मैंने भी समाचार में आज देखा है। मैं आज प्रशासन से सारी बात करूंगा। कोई भय का वातावरण कहीं नहीं फैला सकता। ये हमारी चिंता का विषय है, हमारी गारंटी का विषय है और निश्चिंत रहे वो लोग। मैं उनको बता रहा हूं और मैं पूरी व्यवस्था आज SP से बात करके वहां करूं। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सुराना गांव में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिससे हिंदू बेहद आहत और परेशान हैं। दूसरी तरफ शिवराज सरकार ने भी कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, पर हिंदू डरे सहमे हैं।
हमारे स्थानीय संवाददाता सुराना गांव में पहुंचे कि क्या जो खबरें सामने आ रही है उन खबरों में सच्चाई है या फिर ये खबरें फैब्रिकेटेड भी हो सकती हैं, क्योंकि आरोप इस तरह के लगते रहते हैं कि सामाजिक विद्वेष फैलाने के लिए सामाजिक ताने बाने को। आपने अधिकारी को सुना इस रिपोर्ट में कि वो क्या कह रहे हैं, हमारे देश की खूबी है, लेकिन ये खूबी कब खामी में बदल जाती है ये देखना जरूरी होता है। और कुछ हालात वैसे ही बने। हमारे संवाददाता जब उस गांव में पहुंचे तो वहां की क्या स्थिति थी, आप भी देखिए। तो आए दिन हिंदू समाज में मैं भी आ रहा हूँ, तो आए दिन हम लोगों को प्रेरित किया जा रहा है इन लोगों को द्वारा। तो यह बात हम आए दिन जो है पुलिस प्रशासन को बताते हैं और FIR भी दर्ज करवे, तो वो लोग सुनते नहीं, हमको कौन नहीं सुनता है। हमने आवेदन दिया था रतलाम SP गौरव तिवारी जी, उनको कई बार यह बात अवगत कराई थी हमने, लेकिन वो उस बात पे नजरअंदाज कर देते थे। आपके ये जो सब जगह कितनी करीब करीब बहुत जगह लिखा है ये मकान बिका हुआ है, तो क्या सब लोग जाना चाहते हैं यहाँ पे? सब क्या सब डरे हुए हैं? सब डरे हुए हैं, पूरा हिंदू समाज। किस समाज से डरे हुए हैं ये? मोमेडन समाज से। तो आप लोग इनके ऊपर सख्त से सख्त आगे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कार्रवाई हम कर रहे हैं, लेकिन हम प्रशासन को कहीं ना कहीं बीच में रखते हैं। इसलिए मुकेश जाट सुराना जी जो है, इनका ये कहना है कि यूपी का केरना और रतलाम का सुराना दोनों एक कर दिए। करीबन 60% लोग 150 मकान के ऊपर लिखा हुआ है कि ये मकान बिका हुए और ये लोग पलायन कर रहे हैं, ये जाना चाहते हैं यहाँ से और ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। कारण ये है कि यहाँ के मुसलमान हमको मार देना चाहते हैं, या मंदिर के सामने टॉयलेट बनाते हैं, ये अवैध गुमटियां बनाकर किराए पे देते हैं। इसी प्रकार से ये लोग बहुत अवैध कार्य कर रहे हैं और प्रशासन यहाँ का, रतलाम का प्रशासन ये डरा हुआ हिंदू जब यहाँ पर जाता है तो बोलते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई 1-2 लोगों के। ये यहाँ नहीं रहना चाहते। सुदर्शन न्यूज से नरेंद्र सिंह चौहान। तो इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सुराना गांव में जो हालात बने हैं उसकी हर स्थिति से आपको अवगत कराएंगे। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत के लिए हिंदू धर्मगुरु HS रावत जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे संवाददाता प्रवीण जोशी भी जुड़े हुए हैं। तो पहले प्रवीण के पास चलते हैं और उनसे हालात जानते हैं कि वहां क्या स्थिति है, आज के समय में वहां क्या स्थिति है। जी प्रवीण। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रतलाम मध्य प्रदेश उज्जैन संभाग का एक ऐसा जिला जहाँ पे बहुत सारे रोजगार के शुभ अवसर, लेकिन पिछले 1 महीने से सुदर्शन न्यूज के द्वारा हमने प्रमुखता से रतलाम में सांप्रदायिक सद्भाव जो बिगाड़ा जा रहा है, हम पूरी तरह से हम प्रशासन को, सरकार को अवगत कराते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, इससे पहले मैं दीपक आपको याद होगा कि ये गणेश मंदिर में भी कुछ मुस्लिमों ने वहाँ की गणेश प्रतिमा को उखाड़कर फेंक के वहाँ पर मांस बनाया था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले विक्रमगढ़ में एक ही जगह मंदिर और मस्जिद दोनों ही थे, उस पर भी विवाद हुआ था। आज केवल रतलाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 13 किलोमीटर दूर ये सुराना गांव, यहाँ पे क्योंकि 13 किलोमीटर दूर को ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की मुस्लिमों के द्वारा एक कंटिन्यू कोशिश जारी है। हमने वहां पे आज दीपक लगभग 15 से 20 और इससे ज्यादा लोगों से हमने वही फोन पर भी बातें की है। वहां के स्थानीय विधायक को हमने कनेक्ट करने की कोशिश की, तो वो कनेक्टिविटी में नहीं आते। सुदर्शन का नाम सुनते ही कि ये हिंदुत्ववादी, हमने उनको स्पष्ट बोला, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदू मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और पुलिस उस पर कार्रवाई भी नहीं कर रही है। मैंने इस सिलसिले में दीपक मैं आपको बताना चाहूंगा SP गौरव तिवारी हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि मैं मीटिंग में हूँ। उन्हें कभी भी ये दिखाई, क्योंकि रतलाम में 60% जो सुराना गांव है वहां पर 60% मुस्लिम है। वहां पर लगभग 100 से ज्यादा ऐसे घर हैं जहां हिंदू होंगे, जहां पे स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि हमें मकान है, क्योंकि बहू बेटियां अपने घर से नहीं निकल सकती। आज इसी सिलसिले में जो हमने गृहमंत्री से भी ये सवाल पूछा, तो गृहमंत्री का भी बोल रहा है कि सब अब ये मामला संज्ञान में आया है। सोचिए क्या स्थिति है, गृह मंत्री तक को यह नहीं पता कि करीब 1 महीने से भी लंबे समय से, 1 महीने से तो लोग शिकायत करने लगे हैं, अधिकारियों तक चिट्ठी पहुंचा रहे हैं कि हमारी जान बचा लीजिए, हमारे गांव को बचा लीजिए, हमें पलायन को मजबूर होना पड़ा है। और ये हालात हैं कि गृह मंत्री को अपने राज्य के गांव में जो स्थिति बनी हुई है उसकी जानकारी नहीं है। HS रावत जी के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो प्रवीण हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अधिकारी
फोन पर नहीं आते हैं, बाइट देने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम के मध्य में हम डीएम और एसपी को फोन लगाएं और उनकी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करें। वो लगातार हमारे सहयोगी प्रयास कर रहे हैं फोन लगाने का, और जैसे ही फोन लगेगा हम प्रतिक्रिया लेंगे उनकी। एचएस रावत जी के पास चलते हैं। एचएस रावत जी, अजीब विडंबना है, 19 जनवरी की तारीख है, 3 दशक से हम वो टीस झेल रहे हैं जो कश्मीर में हिंदुओं ने झेली है, और एक लंबी श्रृंखला उसके बाद चली। कैराना में एक बार फिर वो हृदय विदारक घटना की पुनरावृत्ति देखने को मिली, और फिर वो लंबी श्रृंखला चली जो लोग भूलते गए, किसी को याद भी नहीं है। हजारों हजार की संख्या में ऐसी घटनाएं अलग अलग गांव, अलग अलग टोलों मोहल्लों में, यहां तक कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिली, जिसे सुदर्शन न्यूज ने रिपोर्ट किया। और अब कश्मीर से कैराना, और कैराना के बाद मध्य प्रदेश का ये सुराना, 19 जनवरी की ये तारीख, विडंबना अजीब है। जी दीपक जी, बिल्कुल ठीक है। हमेशा मैं तो सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद देता हूं, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप ये सब चीजें दिखाते रहते हैं। बाकी दूसरा मीडिया तो इनको छूता भी नहीं इस तरह के मुद्दों को। उनको तो सांप सूंघ जाता है। उनको ऐसा लगता है हिंदू मर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक मुसलमान मरता है तो मीडिया हाय तौबा खड़ी कर देता है जी। अगर एक दलित को कुछ हो जाता है तो मीडिया हाय तौबा खड़ी कर देता है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं आपको, और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, सरकार को इसमें बहुत सख्त होने की आवश्यकता है। एरिया का इंस्पेक्टर, एरिया का एसएचओ, एरिया का चौकी इंचार्ज, उनके जिम्मेवारी इतनी सख्त होनी चाहिए कि अगर कोई भी एक घर पीड़ित होता है हिंदुओं का तो उसको सस्पेंड किया जाए और उस पर सजा का प्रावधान रखा जाए, जिससे कि वो अपने एरिया में जाए, बीट का इंचार्ज जाकर के देखे कि उसकी बीट में क्या हो रहा है। क्या बीट के पुलिस वालों को पता नहीं है? क्या उसके इंस्पेक्टर या हवलदार को पता नहीं है? क्या आखिर उसकी बीट के अंदर इस तरह से? एचएस रावत जी, एक आध घर में अगर कुछ हो तो वो समझा जा सकता है कि चलिए सूचना गुप्तचरों के माध्यम से थाने तक नहीं पहुंची, थाने के माध्यम से वरीय अधिकारियों तक नहीं पहुंची, वरीय अधिकारियों से माध्यम से गृह मंत्री और सरकार में बैठे लोगों तक नहीं पहुंची, लेकिन पूरा का पूरा गांव पलायन को मजबूर है, ये सूचना भी नहीं पहुंची होगी। ये तो सोच समझ से परे की बात है। मैं वही तो कह रहा हूं। अब मैंने जो आपकी विजुअल्स देखी है उसके आधार पर मैंने ये डिसीजन लिया है कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो इन्वॉल्व है। और ऐसा हो नहीं सकता कि इतने लोगों के घरों के ऊपर बोर्ड लिखे हुए हैं और पुलिस को ना पता हो, क्योंकि पुलिस वहां पर घूमती है। पुलिस की बीट की जिम्मेवारी होती है, एरिया के इंस्पेक्टर की, चौकी इंचार्ज की जिम्मेवारी होती है। इसलिए होम मिनिस्टर साहब को एक्शन लेने की जरूरत है। और आज के बाद अगर किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार से किसी की हिंदू मकान के ऊपर लिखाया पाया जाता है तो उस बीट इंचार्ज की जिम्मेवारी, उस एरिया सर्कल इंचार्ज की जिम्मेवारी होनी चाहिए, जिससे कि हिंदू बेखौफ रह सकें। इस तरीके से तो भागते रहेंगे, कहां तक भागेंगे आप? बिल्कुल। और अधिकारी भारत की दिल्ली आए, जम्मू आए, खुशनुमा तस्वीर पेश कर रहे हैं। जब इस सवाल पर हम उनकी प्रतिक्रिया लेने गए थे तो बहरहाल मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लें। नेहा जी, क्या इस बात की जानकारी नहीं है कि एक पूरा गांव मुसलमानों से इतना प्रताड़ित है कि वहां का हर हिंदू गांव छोड़कर भागने को मजबूर हो गया है, और यह कहा जा रहा है कि अब सरकार जागी है नींद से और रिपोर्ट ली जाएगी? दीपक जी, सबसे पहले तो नमस्कार। और मुझसे पूर्व में जो वक्ता कह रहे थे जी, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ कि सुदर्शन न्यूज जो है वो लगातार सभी के हक की आवाज उठाता रहता है, और लोकतंत्र मूल्यों के आधार पर जो सबके साथ में एक समान अधिकार होना चाहिए, उसकी लड़ाई आप लोग लड़ते भी हैं। आपके रिपोर्टर ने जो ग्राउंड रिपोर्ट बताई है, मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी के पास भी इसकी सूचना पहुंची थी, और यही कारण है कि सुदर्शन न्यूज की एक पहल पर और वहां के स्थानीय लोगों की आवाज जो है वो प्रशासन तक और साथ में आदरणीय गृह मंत्री जी तक पहुंची है। और इसी के कारण के तहत रतलाम में कलेक्टर, एसपी, इंस्पेक्टर सहित 10 लोगों की टीम को गठित कर दिया गया है, जिसमें एसडीएम और एसडीओपी के साथ साथ में दो ऐसे लोग हैं जो दोनों पक्षों के हैं। और एक बात की मैं आपको गारंटी दिलाती हूँ कि ये मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार है, जिसमें नरोत्तम मिश्र, जिन्होंने यहाँ पर गुंडों को और गुंडों से लेकर माफिया और जो सौहार्द बिगाड़ने का काम लोग करते हैं या किसी को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, और एक विशेष धर्म के लोग जब इस प्रकार की काम आजकल लगातार करते हैं तो उनको गाड़ने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार करती है। ये उत्तर प्रदेश का 2016-17 का कैराना नहीं है जहाँ पे अखिलेश यादव की सरकार थी, और ये बंगाल का ममता बनर्जी का भी राज्य नहीं है जहाँ पर तुष्टीकरण चरम पर होती है और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है
कि क्योंकि ये मामला संज्ञान में आ गया है और आपके माध्यम से भी, आपके रिपोर्टर के माध्यम से भी तथ्यों को सामने लाया गया है, सरकार ने एक कमेटी की बैठा दी है, 10 लोगों के साथ में टीम भी तैयार हो चुकी है, कलेक्टर एसपी को तलब भी कर लिया, उनसे बात भी कर ली है। इसका समाधान जल्द होगा और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नेहा जी, हम थोड़ा सा और समय आपका चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें, एक और प्रतिक्रिया आपकी जरूर लेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दें कि वहां के लोग ज्यादा दुखी इसी बात को लेकर हैं कि जो पार्टी कहती है कि हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, हम सभी समाज को एक साथ लेकर चलते हैं, वो पार्टी भी इस तरह के भेदभावपूर्ण रवैये पर प्रशासन को सतर्क नहीं करती है, सक्रिय नहीं करती है। और जब तक मामला मीडिया में सुर्खियां ना बने, जब तक सरकार की किरकिरी ना हो, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे सहयोगी वहां गए थे, वहां कुछ और लोगों से बातचीत की है, वहां की स्थिति क्या है, वहां गांव की क्या तस्वीर दिखती है। ऐसा है कि वो गांव पूरा उजाड़ होने की स्थिति में, हर घर के बाहर लिखा हुआ है कि ये घर बिकाऊ है। हमारे रिपोर्टर जब वहां पहुंचे तो क्या स्थिति थी, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। क्या नाम है इस गांव का? सुराना। सुराना नाम है। तो क्या लफड़ा हो गया है? तो क्या बात है भाई, जो एसी जो इतना बड़ा पेपर में बहुत बड़ा इशू बना लिया आप लोगों ने? ये हमने इशू नहीं बनाया, रतलाम के एसपी गौरव तिवारी ने इशू बनाया। उसने कल, हम यहाँ पे 2 साल से झगड़े चल रहे थे गांव में, कल 2 दिन पहले झगड़ा हुआ, 151 में दोनों पे कायमी कर दी। उसके बाद कल वहाँ बताने गए कि साहब ऐसी बात है और फिर लड़ाई होगी वहाँ पे, आप कुछ कार्रवाई करो। एसपी साहब बोले तुम्हारे रासुका लगा देंगे, तुम्हारे सारों के मकान तोड़ देंगे और तुम्हें जिला बदल कर देंगे और तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा मैं। तुम और मुकेश भैया को बोले कि तू कर रहा सब कुछ गांव में। अच्छा, मुकेश तो भैया आपका झगड़ा है किस बात का? मेन क्या कारण है जो झगड़ा है? हमारे इस मुसलमान समाज से क्या झगड़ा है? क्या आपने कुछ बिगाड़ दिया इनका? हमने अभी तक कुछ भी नहीं बिगाड़ा। हर बार ये कम से कम 200 जनों की भीड़ आए मारने एक व्यक्ति को, जिससे भी थोड़ी सी भी गाड़ी भी अड़ी या गाली गलौज रास्ते में निकलते गाली देगा। ये मकान किसका है? ये मेरा ही मकान। उधर दिखाना जरा। ये मकान बिकाऊ है, वो मकान भी बिकाऊ है ना? ये सब मकान बिकाऊ है, जितने भी है। आप क्या करते हो? मैं खेती करता हूँ। ये खेती करते हैं, लेकिन इस गरीब आदमी को मकान बनाया और साइड में यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं, ये रोड की जमीन कहते हैं कि ये मेरी है। ये लोग पलायन, आप जाना चाहते हैं? बिल्कुल जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हो? यही परेशानी है। तो आप सब एक हो जाओ ना, क्यों जा रहे हो? सब एक अलग अलग। क्यों ये लोग मार देंगे क्या? क्यों डरते हो? इस देश के अंदर अगर आप जैसे हिंदू डरेगा तो ये मुसलमान तो यहाँ से भगा देगा 18% हमको। रासुका लगा देगा तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसे कैसे रासुका लगेगा? कानून नहीं है क्या? कानून एसपी ने बोला हमको रासुका लगा देगा। ये साहब कानून नहीं है, यहाँ कानून का राज नहीं है, यहाँ तो गुंडा राज है, मुसलमान का। तो यह क्या विवाद हो गया था अभी 2 रोज पहले? तो साल भर हो गए। अच्छा, 2 रोज नहीं, साल भर हो गए। क्या था? छोटी मोटी लड़ाई चल रही है। किन लोगों से चल रही है? हिंदू मुस्लिम। तो आपने कंप्लेंट की थी इसकी पहले? 4 बार जाया। 4 बार जाया है, ठीक है ना? तो प्रशासन ने कोई एक्शन लिया अभी तक? अभी ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, तो ये आप मकान, ये यहाँ पे लिखा है मकान बिकाऊ है, तो ये ऐसे कितने मकान बिकाऊ हैं? अच्छा, सारे हिंदू जाना चाहते हैं यहाँ से? क्यों जाना चाहते हैं? मतलब मारा जाता आपको या कुछ किया जाता है? तो ये स्थिति है, तस्वीरें आपने देखी। डर इतना है कि लोग पूरी बात बोलने से भी हिचक रहे हैं। नेहा जी, आप प्रशासनिक सक्रियता की बात कर रहे हैं, सरकार की सक्रियता और सजगता की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास जब लोग शिकायत लेकर जाते हैं, यहां तक कि वरीय अधिकारियों के पास शिकायत लेकर जाते हैं, तो उन्हें ही डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन पर ही उल्टे FIR कर दी जाती है और लोग शिकायत लेकर जाएं तो कहां जाएं। और सबसे ज्यादा पीड़ा तो तब होती है नेहा जी कि जिससे उम्मीद लगाकर बैठे हों वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। क्या कहेंगे? नहीं दीपक जी, आप बिल्कुल इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है और कोई भी अधिकारी इस प्रकार का कृत्य नहीं कर सकता। यहाँ पर जो भी कार्रवाई होगी वो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर होगी।
कोई अगर संख्या में बड़ा हो जाएगा किसी गांव के अंदर, तो ऐसा नहीं कि हिंदुओं को पीट के, मार के, डरा के पलायन करने के लिए मजबूर कर देगा। इसीलिए मैंने आपसे पूर्व में भी कहा, ये उत्तर प्रदेश का अखिलेश का कराना नहीं है, ये मध्य प्रदेश है, और ये मध्य प्रदेश के रतलाम का सुराना है। यहाँ पर कार्रवाई बिल्कुल कानून सम्मत होगी, और जिस प्रकार से आपने अधिकारियों की बात को सामने रखवाया है, जनता ने जिस बात को रखा है, निश्चित तौर पर इसको संज्ञान में आने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने इस पर कार्रवाई भी करवाई है। साथ में उनसे इस पे प्रश्न भी पूछा है कि आखिर इस प्रकार से कैसे हुआ उस गांव के अंदर, और यही कारण है कि इंस्पेक्टर सहित 10 लोगों की टीम बनाई है, जिसमें दोनों पक्षों के 2-2 लोग भी हैं, साथ में कलेक्टर भी है, एसडीएम भी है, एडीएम भी है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि यहाँ पर एक भी हिंदू का पलायन नहीं होगा। यहाँ पर डर खौफ से कोई भी भागकर नहीं जाएगा, कोई अपने मकान को नहीं बेचेगा, कोई अपने स्थान को नहीं छोड़ेगा, जो जहां है वो वहीं पर स्थापित रहेगा। नेहा जी, आप जो कह रही हैं उस पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी जुड़े हुए हैं। इस तरह के न जाने कितनी घटनाएं उन्होंने देखी है, उन घटनाओं पर जब हम समीक्षा कर रहे हैं हालात की, तो उसमें हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। एच.एस. रावत जी, मध्य प्रदेश के सत्ताधारी दल की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जो कुछ कह रही थी, उससे आप कितने सहमत हैं? कितना भरोसा है कि कोई कार्रवाई होगी और हिंदू घर छोड़कर, घर बेचकर जाने को मजबूर नहीं होगा सुराना गांव का? पार्टी की वो सरकार की प्रवक्ता तो है नहीं, और सरकार अगर प्रवक्ता कोई होते या सरकार के मंत्री को इस प्रकार का अगर हमें कमिटमेंट देते या आश्वासन देते तो उस पर सोचा जा सकता था। अब प्रवक्ता को तो अपनी पार्टी का पक्ष रखना होता है, इसलिए बहुत अच्छी बात रखी उन्होंने। अपने कहने के मुताबिक उन्होंने जो बहस से बहस वो बोल सकती थी उन्होंने बोला है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। यकीन की बात होती है कि इतना बड़ा हादसा हो रहा है और एक गृह मंत्री के जो विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर अगर हो रहा है तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। टीम गठित करने की बात नहीं, सीधा इंस्पेक्टर को जाना चाहिए था और उनको पूछना चाहिए था। और जिनकी वजह से भय बना है, मुसलमानों के जो लीडर हैं जिन्होंने इनको धमकाया है हिंदुओं को, और जो हिंदू इस बात को कहें कि इनकी डर की वजह से हम गए, तो उन पर तुरंत कार्रवाई होने की इसमें आवश्यकता है। टीम गठित करने में तो बड़ा लंबा समय लग जाता है कि कहीं ना कहीं डर का वातावरण होता है, और मैं कहता हूं डर का वातावरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी हिंदू को। और मैं फिर दोबारा से सुदर्शन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हिंदुओं को भी कहना चाहता हूं आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप हिम्मत के साथ डटे रहिए। अगर आप इस तरह से जगह जगह से अगर आप मकान बेच करके जाएंगे तो इनके हौसले बढ़ जाएंगे, और हमें इनके हौसले नहीं बढ़ने देने। और जाएंगे तो जाएंगे कहां? सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि जाएंगे तो जाएंगे कहां? बहरहाल प्रशासनिक अमले द्वारा एक जो टीम गठित की गई है हालात पर काबू पाने के लिए, हिंदू उस सुराना गांव में सुरक्षित महसूस करें इसके लिए, लेकिन प्रशासनिक अमले का क्या रवैया रहा है ये हमारे सहयोगी प्रवीण बताएंगे। बीते कुछ दिनों से ये लगातार प्रयासरत है कि प्रशासनिक अधिकारियों की एक प्रतिक्रिया तो मिल जाए इस मसले पर, ताकि हम स्थिति से रूबरू हो सके, आधिकारिक तौर पर क्या इस मसले पर कार्रवाई हो रही है ये दर्शकों तक पहुंचा सके। प्रवीण, क्या है प्रशासनिक रुख इस पूरे प्रकरण पर? देखिए दीपक, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये फिर मैं बोलूंगा कि रतलाम की ऐसे हमने ये तीसरा मामला है सिर्फ रतलाम जिले का। यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से मौन है, और प्रशासन के पास इस तरह की सांप्रदायिक हिंदुओं के साथ जो घटनाक्रम हो रहे हैं ओनली फॉर रतलाम में, वहाँ पे चाहे कलेक्टर कुमार परशोत्तम हो या एसपी गौरव तिवारी हो। गौरव तिवारी तो मैं दीपक जी आपको ये बताना चाहूंगा कि उनको तो फोन करने का मतलब है कि आपने गुनाह किया है, वो कभी भी नहीं सुन सकते कोई भी प्रताड़ित व्यक्ति की, खासतौर से हिंदुओं की। जिस तरह से हमारे रिपोर्टर ने जो ग्राउंड से हमें रिपोर्ट दी है उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह से हिंदू वहाँ पर प्रताड़ित है। गौरव तिवारी के द्वारा उल्टे हिंदुओं पर ही मामले दर्ज कराए गए। प्रवीण जी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया दिखा? जी दीपक जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, फिर बताइए। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं, जो वहां के मुखिया हैं, जो सरपंच हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनका क्या रवैया है इस पूरे प्रकरण पर? दीपक जी, एक तो सरपंच आपने देख ही लिया होगा जो खुद प्रताड़ित है, खुद पीड़ित है, अपने मकान को बेच रहा है। दूसरा रहा वहाँ पे विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, वहां से विधायक आते हैं जो सरकार में मंत्री हैं। दूसरे चेतन कश्यप वहां से विधायक है जो क्या कहते हैं सरकार, जिनकी सरकार है मध्य प्रदेश में। अब हालात ये है कि जब वहां के जनप्रतिनिधियों को ही इतने बड़े मामलों, हिंदू पीड़ितों की इतनी बड़ी मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो ऐसे जनप्रतिनिधि हिंदुओं की क्या सुरक्षा करेंगे? और कुल मिला के दीपक जी स्पष्ट है कि सुदर्शन न्यूज की पहल पे हमने तीनों मामले रतलाम के उठाए, उनमें आज ये पहला ऐसा मामला है जिसमें प्रमुखता से
नेहा बग्गा जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, लेकिन गृह मंत्री का अभी तक केवल आश्वासन के अलावा कार्रवाई अभी तक गृह मंत्री ने बिल्कुल नहीं। प्रशासन का क्या रुख है, जनप्रतिनिधि का क्या रुख है, ये हमारे सहयोगी प्रवीण बता रहे हैं। नेहा जी, हम कैसे भरोसा करें, जो टीम जांच के लिए गठित की गई है वो टीम दबाव नहीं बनाएगी, इस पूरे जांच रिपोर्ट में हेरफेर नहीं होगा, और जब जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला साथ नहीं है तो कोई बोलने की हिम्मत कैसे कर पाएगा? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो बहुत सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि धर्मगुरु जी कह रहे थे कि वो गृह मंत्री जी का क्षेत्र है। गृह मंत्री जी का वो क्षेत्र नहीं है, पर हाँ मध्य प्रदेश का हर कोना गृह मंत्री का ही है। तो कानून व्यवस्था प्रदेश के कहीं पर भी अगर बिगड़ेगी तो वो गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी है, और उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया है। यही कारण है कि प्रशासनिक अमला जितना भी है, A to Z और Z से A, सबको सक्रिय किया गया है, सबसे जवाब मांगे गए हैं, और दोनों पक्षों के लोगों को दोनों तरफ रखा गया है। और मैं भी इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि किसी भी हिंदू को किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, और बिल्कुल अपने स्थान को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। ये मध्य प्रदेश की सरकार है। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, कैराना को दोबारा वहां पर स्थापित किया। अगर नेहा जी, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं, हमारे सहयोगी प्रवीण ने क्या कहा। सिर्फ रतलाम जिले में ये तीसरा मामला है। पिछले कुछ महीनों में हम ऐसे 2 और मामले देख चुके हैं, और ये तीसरा मामला है। नहीं, मैंने बहुत ध्यान से सुना, और विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहती हूँ, जो प्रवीण जी और आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर प्रशासनिक अमले की तरफ से भी किसी प्रकार की कोई चूक हो रही है तो सरकार उनको भी नहीं बख्शेगी। और ये मध्य प्रदेश की ही सरकार इकलौती ऐसी सरकार है कि अगर यहाँ पर पुलिस अधिकारी, एसडीओपी, कलेक्टर, अगर उनके तरफ से भी कोई चूक होती है तो उनको हटाने में सरकार 1 मिनट का समय नहीं लगाती है। तो बहुत विनम्रता से मैं रतलाम के वासियों से ही आग्रह करना चाहती हूँ कि वो आपका स्थान है, आप वहीं पे रहेंगे, आपको कोई वहां से भेज नहीं सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री गृह मंत्री है। किसी का ये दम नहीं कि संविधान से ऊपर उठकर गुंडागर्दी कर ले, किसी को डरा दे या उसे उसके स्थान को छोड़ने पर मजबूर कर दे। नेहा जी, मामा का जब हम नाम लेते हैं, मामा शिवराज अपने भांजे भांजियों का ख्याल रखते हैं, ये वो लगातार कहते आए हैं, लेकिन जब भी मामा और भांजे के रिश्ते का जिक्र होता है तो काफी एक कड़वी स्थिति बन उठती है। तो ऐसा ना हो कि शिवराज मामा की वही तस्वीर बनकर आए और लोग फिर नफरत की नजर से उन्हें देखें, खासतौर पर पीड़ित। नहीं, देखिए दीपक जी, मामा में 2 बार माँ आती है, और उतनी ही संवेदनशीलता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी में है। उन्होंने जितना बेटियों से स्नेह किया है, जितना उनका ख्याल रखा है सुरक्षा का, उतना ही बेटों का रखा है, भांजों का रखा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये पूरा परिवार, जो भी हिंदू हैं वो वहीं रहेंगे, उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ये उनका स्थान है, और किसी का दम नहीं कि इन्हें हिला दे यहाँ से। चलिए, तो हम देखेंगे। आप कह रही हैं नेहा जी कि किसी का दम नहीं है कि इन्हें हिला दे, तो हम नजर बनाए रखेंगे, और जैसे ही जो टीम आप बता रही हैं कि गठित की गई है इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए, और हिंदुओं के मन में जो डर बैठा है उस डर को दूर करने के लिए, तो हमारी नजर बनी रहेगी कैसे वो डर दूर किया जा रहा है, ये हम देखेंगे। और जब टीम वहां पहुंचेगी तो उस टीम से जुड़ी हर अपडेट भी सुदर्शन न्यूज पर दिखाई जाएगी। एच.एस. रावत जी, चलते चलते एक प्रतिक्रिया आपकी भी चाहेंगे। देखिए, मैं तो सभी हिंदुओं को ये कहना चाहूंगा, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वो बंगाल हो, जम्मू कश्मीर हो, चाहे सुराना हो, चाहे कैराना हो, कहीं पर भी हिम्मत के साथ डटे रहिए, हम आपके साथ हैं, और पूरा हिंदू समाज आपके साथ है। अब वो जमाना चला गया जब इस प्रकार के ये कहीं ना कहीं धमकियां देकर के हिंदुओं को प्रताड़ित करते थे। मजबूती के साथ आप टिके रहिए, हम आपके साथ हैं, चैनल आपके साथ है। सुदर्शन न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं, आप इस प्रकार से सभी हिंदुओं को अवेयर करते हैं, और साथ में हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दीपक जी आपको। जी प्रवीण, क्या संभावना दिख रही है? क्या आपको भी इस जांच टीम के बारे में जानकारी मिली है, और कब तक जांच टीम धरातल पर जाएगी, वहां के लोगों से बातचीत करेगी, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए दीपक, ये बिल्कुल सही नेहा जी ने बताया कि एक जांच टीम गठित कर दी गई है, और ये जांच टीम लगभग 1 हफ्ते में वहां पर जांच करके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनन सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी कुमार पुरुषोत्तम कलेक्टर है वहां पे, उनसे हमारी बात भी हुई है, और ये पूरा मामला गृह मंत्री जी के संज्ञान में रहेगा आज से, क्योंकि आज से पहले नहीं था।
लेकिन आज से रहेगा जब मामला बढ़ता जा रहा था जब। तो कहीं ना कहीं ये नेहा जी के द्वारा जो बोला गया है कि जांच की मना दी है, 2 सदस्य दोनों ही हिंदू और मुस्लिम समुदाय के दोनों 2 लोग हैं उस जांच कमेटी में। लेकिन दीपक मुझे नहीं लगता कि वहां पे जिस तरह के जो पुलिस कप्तान वहां पे पदस्थ हैं उनको देख के तो नहीं लगता कि केवल सुदर्शन न्यूज ही हिंदुओं को उनका हक दिला सकती है। अदरवाइज अगर गौरव तिवारी अगर एसपी वहां पे है और 3 मामले उस जिले में हो रहे हैं फिर भी वहां पे हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो ये तो सीएम शिवराज सिंह को सोचना चाहिए कि जांच दल में सुदर्शन न्यूज की तरफ से मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा कि कलेक्टर हो लेकिन जांच दल पूरी तरह से भोपाल का बना के वहां पर भेजा जाए, जिससे स्पष्ट तस्वीर साफ हो। मुस्लिमों के द्वारा हिंदू परिवार जो प्रताड़ित हुए हैं उनको न्याय मिल चलिए, सके। तो सत्ताधारी दल की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हम उन तक ये बात पहुंचा दें कि नेहा जी, स्थानीय जो शासन प्रशासन है उससे लोग पहले से ही प्रताड़ित होते आए हैं, तो एक राजधानी से टीम आनी चाहिए। नहीं, आवश्यकता पड़ी तो उसकी भी तैयारी की जाएगी, पर मुझे लगता है कि अब आपकी बात क्योंकि आ चुकी है और वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों की बात आ चुकी है तो सरकार इस पर सख्त कदम भी उठाएगी। और कोई भी अधिकारी अगर इसमें इस प्रकार से संलिप्त दिखता है कि वो एक पक्षी सुनवाई कर रहा है, दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं कर रहा, उसे मजबूर कर रहा है, उसे प्रताड़ित कर रहा है, तो मैं आपको आश्वासित करती हूँ कि ऐसे अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। वहाँ कानून व्यवस्था वालों को तो जो बिगाड़ रहे हैं उन्हें तो नहीं छोड़ा जाएगा, पर अगर इस प्रकार से अधिकारी पक्ष से भी ऐसा कुछ हो रहा है तो निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाई होगी। पर जो भी वहाँ के लोग हैं और वहां से किसी को पलायन करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही करना पड़ेगा। आज गृह मंत्री जी ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है और मुझे लगता है जब आप इसको फॉलो अप करेंगे तो वहां की जनता भी आपको धन्यवाद देगी और गृह मंत्री जी भी इसका एक्शन तत्काल करवा रहे हैं। बिल्कुल, हम लगातार फॉलो अप करते रहेंगे क्योंकि इस तरह के मामले किसी को हम यूं ही बीच मझधार में नहीं छोड़ते हैं, चाहे शासन प्रशासन उनका साथ ना दे, लेकिन तब तक सुदर्शन उन लोगों के साथ खड़ा रहेगा जब तक उनकी पीड़ा का समाधान नहीं होता है, जब तक उनका डर दूर नहीं होगा। और ये जो समस्या है ये सिर्फ मध्य प्रदेश के रतलाम के कुछ गांव की नहीं है, पूरे देश में ऐसे हजारों गांव हैं जहां यही स्थिति बनी हुई है। और लगातार सुदर्शन न्यूज उन गांव की इन दुखदाई तस्वीरों को प्रशासन तक, शासन तक पहुंचाता रहा है। कार्रवाई का भरोसा हम लेते हैं और नेहा जी, आप कार्रवाई होने का भरोसा दिला रही हैं बतौर सत्ताधारी दल की प्रवक्ता, तो हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी और हमारी नज़र बनी रहेगी। प्रवीण, हम चाहेंगे कि आप भी इस खबर पर लगातार नज़र बनाए रखें। जैसे ही रिपोर्ट के लिए टीम पहुंचती है तो टीम की प्रतिक्रियाएं जरूर हम लेने का प्रयास करेंगे। और जो अधिकारी अब तक प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अब अगर आप उन्हें अप्रोच करें तो चूंकि मामला गृह मंत्री के संज्ञान में है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी होगा, ये उम्मीद करते हैं, तो प्रतिक्रिया देनी जरूरी होगी। वो क्या काम कर रहे हैं इन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, ये उन्हें बताना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एचएस रावत जी, नेहा बग्गा जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण, इस रिपोर्ट के लिए, ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या जवाब आ रहा है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक बड़ी आबादी, पूरा का पूरा गांव हिंदुओं से विहीन होने की स्थिति में आ चुका है और वजह आप देख चुके हैं। और ये वजह कोई नई वजह नहीं है, सालों साल से हिंदुस्तान के हिंदू इस वजह से पीड़ित रहे हैं और इस वजह को खत्म किया जाना जरूरी है। कहीं फिर से कैराना ना बने, ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।